हाय पिला माने वेलकम टू जयश्री हिंदी क्लासेस। आज आम देखा प्लस टू सेकेंड इयर ऑप्शनल हिंदी सिलेबस। तुम सिलेबस प्रथम काव्य पाठ रे अच्छी रश्मि रथी, तापर निबंध रे अच्छी बनाम लाड कर्जन, करुणा, भारतीय साहित्य की एकता, भेड़ और भेड़िया, आउ कहानी रे अच्छी शरणदाता, आदमी का बच्चा, दोपहर का भोजन, नई नौकरी। आउ व्याकरण तो अलग अच्छे, आपको पर देखा आगे देखा आम रश्मि रथी काव्य। देख रश्मिरथी काव्यर लेखक आमर होती रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय तो बेस किसी दरकार नहीं, तथापि लॉन्ग क्वेश्चन में प्रथम आमको इंट्रोडक्शन दवा कहले कवि परिचय दवा पड़ो, तो से अल्प किसी देखीदे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार राज्य के जिला मुगरे में, गांव सिमरिया मिथिलांचल का प्रसिद्ध तीर्थ। उसी के सामान्य से काश्तकार बाबू रवि सिंह जी के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। तंग बापा का नाम थिला बाबू रवि सिंह। से कौ दिन जन्म होते ना 23 सितंबर 1908 ही को नाम पड़ा रामधारी सिंह दिनकर। 2.5 वर्ष के थे ये रामधारी सिंह के पिताजी चल बसे। विधवा माँ करने लगी बच्चों का लालन पालन, परिवार का संचालन, सहयोग मिला कुछ हैतेसी कुटुंबी जन का। तांका बापा कहले ना तो 1.5 वर्ष रही बापा मरीगले, माँ विधवा हो गले। तो तांका परिवार जो खर्च सबू तांकर किछि बंधु बांधव बा कुटुंब मानक द्वारा कराहला। आको छाड़ा किसी दरकार नहीं, खाली एतिकी मन रखिए से कौटी जन्म होते, कौ जिलार जन्म होते, कौ मसीहार जन्म होते, आउ जीवन सब कौन कौन होता। लास्ट टूटे देखते कवि परिचय इम्पोर्टेंट अच्छी। उनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना बालदोली विजय, सब प्रथम प्रकाशित से करते बालदोली विजय थी, जो रीवा मध्य प्रदेश की छात्र सहोदर नामक पत्रिका में छपी थी। प्रथम पुस्तक बालदोली विजय से छात्र सहोदर नामक पत्रिका रे छपी थिला। आउ कौन होता अंतिम कविता संग्रह, सब लास्ट कविता थिले हारे को हरि नाम, ये सब लास्ट कविता थिला। गद्य पद मिलाकर उनकी कुल रचनाएं लगभग 50 थी। से गद्य पद मिसिकी से समुदाय 50 लिखी। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित तथा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत दिनकर जी भारतीय काव्य मगन के अति देदीप्यमान नक्षत्र है। तब कौन कर पुरस्कार मिलता, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता और पद्म भूषण पुरस्कार मिलता। एतिक मन रखा से कौटी जन्म होते, पिता का नाम कौन थी, से कौ राज्य जन्म होते, कौ मसीहार जन्म होते, आउ कौन मन रखा ना से कौन कौ पत्रिका लिखिते, कौ बही से प्रकाश पाई, आउ केतोटे पत्रिका लिखिते 50 टी, आउ कौन कौन पुरस्कार मिलता। एतिक कवि परिचय लिखिले होपर आम कथा वस्तु देखा कौन अच्छी। इस पुस्तक का नाम रश्मि रथी है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र अत्यंत पुण्यमय और प्रज्वल है। आमे समस्ते महाभारत विषय जानीचे। महाभारत गोटे सब भल चरित्र थिला कर्णंकर। कर्ण किए ना कुंती पुत्र, तो तांको नाम अनुसार ही ए विषय नाम आमर रश्मिरथी होती। कर्ण का नाम रश्मिरथी कौन पाई होती, कारण से कौन जो व्यक्ति जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। जार रथ रश्मि माने कौन एठी पुण्य, जार रथ पुण्य रथ ताको आमे कौन कहू रश्मिरथी। रश्मिरथी कहार अन्य नाम कर्णंकर। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र एठी रथ माने रथ नुह जो रथ चलेकी जाती से रथ नुह, एठी होची रथ माने चरित्र। जार चरित्र केवल पुण्यमय होता है ताकू आमे कौन कहू रश्मिरथी कहू। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। महाभारत मुख्य जड़े होचंती चरित्र आमर किए ना होचंती कर्ण। उनका जन्म पांडवों की माता कुंती के घर से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहिता थी। तो कुंती किए थिले, कुंती थिले जड़े रानी जो आम राजकुमारी, सी तो बह कर किए जन्म होते
कर्ण जन्म होते। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नंदी में बहा दिया। जो से अविवाहित थे कर्ण जन्म होते तो लोक मैंने खराब कहे तो लोक लज्जार बचापी से कौन कले से जो सांगे सांगे जो जन्म होता नवजात शिशु ताकू नहीं कि मंजूषा माने गोटे माने नई रे भसैया गोटे एमती टोकई भाया करिकी पूरेकी नई रे भसई देले। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। अधिरथ किए जे रथ चलाती सूत तांकर जो तांकर वंश तांकर नाम थिला कौन अधिरथ। सी होचंदी हमर भीष्म रथर सारथी तांकू से मिलता से जो मंजूषाटा। अधिरथ की कोई संतान नहीं तो अधिरथ कोई संतान भी नथिला। तांको स्त्री का नाम थिला राधा। तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। जो कर्ण को जो आमर कुंती भसाई देते अधिरथ पाइले तांकर कहीं संतान नथिले तेणु से पुत्र को पाई नहीं कौन कले निज पुत्र भाव में पाइले। उनकी धर्मपत्री का नाम था राधा। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधे भी है। तो आम ये कौन जानले कर्ण दीटा नाम जानले गोटे राधेय आउ गोटे हूँ आमर कौन रश्मिरथी। रश्मिरथी कहीं ना तांको चरित्र पुण्यमय थिला हेतिमें ना रश्मिरथी। आउ एठी हमर ना राधे कौन पाई हैला ना से जो जहाँ द्वारा पालन पोषण होते से जो माता थिले तांको ना थिला राधा। तो राधा को पुत्र होइथिबारु तांको ना होइथिला राधेय। तापर देखिबा कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल से उत्पन्न हुए। प्रथमे कौन थिला जड़े राजा थिले से शांतनु। तो शांतनु का वंशधर होचंदी हमर कौरव पांडव। कौरव होचंदी 100 भाई पांडव होचंदी 5 भाई। कर्ण को तो से बसाई देथिले कुंती तो कर्ण आंका भाई है कि नथिले से राधे माने राधा और तांकर जो अधिरथ द्वारा पालित होतिले। तो कौरव पांडव दीटा वंश थिला। शांतनु महाराज शांतनु का वंश। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे। शांतनु का ऊपर पीढ़ी किए थे कुरु थे। इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। कौन पे कुरुवंशी कहते ना शांतनु आउ जो ऊपर पीढ़ी तांकर कुरु थे तो कौरव पांडव दी जन को कुरुवंशी बोली कहला। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। तो शांतनु का विवाह का द्वारा होता। तापर कौन है ना शांतनु जो थे आमर राजा से क्या विवाह करते ना गंगा को। शांतनु को 2 जन पत्नी थे जड़े सत्यवती जड़े गंगा। तो गंगा साथ विवाह कर जो पुत्र होता सी होती देवव्रत। यही देवव्रत भीष्म कहलाए। तो से देवव्रत जो गंगा और शांतनु का पुत्र ताका ना भीष्म थिला। क्योंकि चढ़ती जवानी में ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। तांको असली माने सत ना कौन थिला ना देवव्रत। तांको ना पछरे चेंज है माने चेंज है ना भीष्म कौन कह जाए कारण से कौन करते ना गोटे प्रतिज्ञा नहीं से आजीवन कौन रे ब्रह्मचारी रे भीष्म प्रतिज्ञा नहीं ना भीष्म थिला। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था। से 2 जन मुझे कहली 2 जन पत्नी थे गंगा आउ सत्यवती शांतनुकर। तो सत्यवती क्या जन्म देते ना चिंतागद आ विचित्रवीर्य। फास्ट आम कौन देखिले गंगा को विवाह करते। गंगा जड़े पुत्र थे से देवव्रत भा भीष्म। तापर शांतनु आउ जन विवाह करते से सत्यवती। सत्यवती 2टा पुआ से चिंतागद आ विचित्रवीर्य। चिंतागद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। चिंतागद कौन है कुमारावस्था रे कौन है ना गोटे युद्ध से मरीगले। विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम के 2 पत्नियां थी। तापर जो चिंतागद मरीगले आउ जड़े रही पुत्र से किए विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य 2 जन विवाह करते अंबिका अंबालिका। किंतु क्षय रोग से जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे। तो विचित्रवीर्य को किसी रोग होता जो कि संतान नथिले संतान हवा आगु ही से मरीगले। तो ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी होते जड़े ऋषि तपस्वी। सौड़ तो देखिले जे आमर द्वारा आमर तो विचित्रवीर्य भी मरीगले चिंतागद भी मरीगले आमर सत्यवत जे भीष्म सी तो भीष्म प्रतिज्ञा नहीं विवाह करें। तो आमर वंश केमती वृद्धि हम आगु वंश केम चलो राजा आउ किए हे। ये सत्यवती कौन गले माने बहुत ये व्यास को निमंत्रण कले। व्यास ऋषि निमंत्रण कले
व्यासजी ने नियोग पद्धति से विचित्र बीर्ज के दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किया। तो सेतबेले कौन होता ना सी किसी यज्ञ करी पूजा करी हेठू विचित्र बीज जो दुई पत्नी थे किए किए अंबिका अंबालिका ठारू पुत्र उत्पन्न कले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। धृतराष्ट्र अंबिका ठारू किए जन्म हेले धृतराष्ट्र आम अंबालिका ठारू जन्म हेले पांडु। तो सही धृतराष्ट्र वंशधर होती आमर कौरव आ पांडुंकर वंशधर होती पांडव। मातृदोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया रोग के थे। तो जन्मरू ही धृतराष्ट्र कौन थे अंध हो जन्म हेले आ पांडुंकर किसी गोटे पीलिया रोग बोली गोटे रोग थिला। अतएव अंबिका के प्रेरणा से व्यासजी ने उनकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न जिसका नाम विदुर हुआ उत्पन्न किया जिसका नाम विदुर हुआ। तो देखिले दुई जन पुओ जन्म हेले जहाँकर किसी ना किसी रोग रही। तो अंबिका कौन कले व्यासजी को कहले आमर आउ गोटे तीसरा पुत्र दरकार गोटे भाई दरकार। तो तीसरा पुत्र से क्या उत्पन्न कले ना जड़े दासी ठारू से पुत्र ना कौन है विदुर। आम कौन जानले तीन जन पुत्र हेले जड़े धृतराष्ट्र पंडु आमर होती विदुर। धृतराष्ट्र जी जन्मरू कौन थे अंध थे। राजा धृतराष्ट्र ने 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए। तो धृतराष्ट्र कौन कले विवाह करते क्या गांधार राजकन्या गांधारी को तांकर केते पुत्र हेले 100 पुत्र। से 100 पुत्र को ही आम कौन कहू कौरव बोली कहू। तापर पांडु दुई जन को विवाह करते सी होती कुंती आ माद्री। जी कुंती किए जी अविवाहित अवस्था कर्ण को जन्म देते से कुंती। पांडु विवाह कले कुंती को आउ जन विवाह करते से होती माद्री। परंतु ऋषि से मिले साप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति के आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। किंतु से ऋषि ठारू कि गोटे अभिशाप पाई किए पंडु तांकर किछि संतान हेब नहीं। तो एथिपाई कुंती कौन कले पति ठारू आज्ञा नहीं कि देवता को पूजा करी कुंती गोटे आमर पाई कौन बर पाई गोटे दुर्वासा ऋषि ठारू जो देवता को पूजा करेंगे से देवता ठारू पुत्र प्राप्त करेंगे। एथि कुंती कौन कले पंडु ठारू आज्ञा नहीं कि देवता ठारू 3टी पुत्र पाइले। जैसे कुमार अवस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज युधिष्ठिर पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। से जो बर पाई दुर्वासा ऋषि ठारू कौन पाई ना से जो देवता डाकिबे से देवता ठारू पुत्र पाई पारे। तो अविवाहित अवस्था ही सेमती ही कर्ण को पाई कर्ण को क्या पाई सूर्यदेव ठारू। विवाह पर एत से जानिले पंडु को अभिशाप पाई कौन संतान हो पारनी। तो सी कौन कले पति ठारू आज्ञा नहीं कि युधिष्ठिर को कौटू आनले ना धर्मराज ठारू धर्मराज आमर होती यमदेव। जम ठारू आनिले आमर युधिष्ठिर को पवन देव ठारू आनिले भीम को आ इंद्र ठारू आनिले अर्जुन को। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए एक नकुल दूसरे सहदेव। तापर माद्री भी सही मंत्र कुंती ठारू पचारि गले और सी भी देवता को डाकिले। तो सी कौन कले 2टी पुत्र को जन्म गले आनिले सी होती किए नकुल आ सहदेव। तो आम केतेटा पुत्र आम पंडु महाराज को केतेटा पुत्र हेले प्रथम युधिष्ठिर भीम अर्जुन आ होचंदी नकुल और सहदेव 5 पुत्र। तो ये 5 जन को नहीं ही 5 जन को कहते कौन पांडव पंचु पांडव बोली 5 जन को कहते ये 5 जन भाई। ये दोनों भाई भी महाराज पंडु के अंश से नहीं है दो अश्विनी कुमारों के अंश से है। तो से जो आम नकुल सहदेव सी भी पंडुंकर पुत्र नुह से जन भगवान अश्विनी कुमार जन देवता अच्छे सी पुत्र। पंडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन के भार कुंती पर पड़ा। तापर कौन है ना पंडु जे थिले से मरीगले। पंडु मरला पर कौन है माद्री सती हो गले। सती माने माता है कि पड़ेले भगवान को सेवा करने। तो ये समय कौन है जो 5 पुत्र जो थिले आमर युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव तांकर जो पालन लालन पालन सबू माने कर्तव्य क्या पर छाड़ दे गले कुंती ऊपर। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। माद्री होती महाराज शल्यंकर भौणी। एति सरला आम एति बुझिल शल्य किए थे आम जो माद्री थे पंडुंकर आउ जन स्त्री तांको भाई माद्री थे शल्य भौणी। शल्य होचन ताले कहार मामू हेबे ए जो पंचपांडवकर मामू हेबे नकुल सहदेव मामू। अब ये भी सब भाई। तो शल्य होचंती
ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାମୁଁ ହେବେ। ସଇଲା ତ ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ ବିଷୟଟା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ଯାକେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆଉ।